क्लास 7 चैप्टर 1 MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पर हम एप्लीकेशन तैयार करते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई नोट्स तैयार करते हैं, कोई ऑर्डर अगर हमारे पास में आया है, हमें उसके बारे में कुछ रिटर्न इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम रिटर्न्स लिखते हैं। लिखने से रिलेटेड जो काम हम करते हैं, ऐसे काम करने के लिए जिस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही एक एप्लीकेशन का नाम है MS वर्ड, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है, MS ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। द पर्पज ऑफ MS वर्ड इज टू अलाउ द यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट, जिस पर आप टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट को और सेव करते हैं। सिमिलर टू अदर वर्ड प्रोसेसर्स, इट हैज वेरियस हेल्पफुल टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड अगर आपको शुरू करना है, आपके पास में विंडोज 7 है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यानी इस बुक में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2010 वर्जन पर हम बात करेंगे। ये फिगर्स दिए हैं, इमेजेस दिए हैं कि आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो अभी हम इस कंप्यूटर में भी स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और सिंपल टाइप करते हैं WORD वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हमने इस पर क्लिक किया, ओपन कर लिया। यू विल सी द एप्लीकेशन विंडो। तो अभी वर्ड हमारा इंस्टॉल हो रहा है। यू विल सी द एप्लीकेशन विंडो ऑफ MS वर्ड एज बिलो। आफ्टर स्टार्टिंग MS वर्ड यू विल सी द मेन्यू बार आइटम्स एज बिलो। तो जैसा ये इमेज अभी नजर आ रही है, तो वैसे ही ये वर्ड हमें स्क्रीन पर जब खुलेगा तो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, जिसमें सबसे टॉप पर आप यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, ये हमारी टाइटल बार है। राइट हैंड साइड पर ये हमारा मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज, और रिस्टोर को हम मैक्सिमाइज भी कहते हैं। ये तीनों बटन्स अवेलेबल हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो क्विक एक्सेस टूल बार है जिस पर हमारे सारे बटन्स नजर आ रहे हैं। ये फाइल टैब मेन्यू है, उसके बाद और भी टैब्स हैं, फिर रिबन्स आ गए, स्टेटस बार आ गया, जूम कंट्रोल आ गया। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमारा फाइल टैब है जिसे हम फाइल मेन्यू भी कहते हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट टैब है, इसी तरीके से रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू है, व्यू है, एक्रोबैट है। तो ये हमारे टैब्स हैं और इन टैब्स में ही ये रिबन्स हैं। इस पूरे पेपर को, इस पूरे एरिया को हम रिबन्स कहते हैं। उसके बाद आपके ये जो आपको इंचेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये रूलर बार हैं जो टॉप पर होती है और लेफ्ट पर होती है। उसके बाद पेज को अप डाउन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ऐसे ही अगर ये पेज हमारा विड्थ वाइज ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे हमने यहाँ पर जूम कंट्रोल से मान लीजिए इसका जूम बढ़ा लेते हैं, तो अब आप देखिए नीचे भी एक बार आ गई है जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो स्क्रॉल बार होती है हमारे पास में जिसपे हम काम करते हैं। ये हमारा पेज का स्लाइडर है, जूम स्लाइडर है जिससे हम जूम बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड पे ये स्टेटस बार है जो बता रही है कि आप कौन से पेज नंबर पर काम कर रहे हैं, कौन से वर्ड पर काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक विंडो है, बेसिक स्क्रीन है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिफोर, यू मे ऑलरेडी नो द बेसिक ऑफ फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड इट मे जस्ट बी अ मैटर ऑफ लर्निंग टू डू द यूजिंग MS वर्ड 2010। तो इसमें हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से क्या समझते हैं, जब कैरेक्टर पर हमें कुछ काम करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर एंड टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ, कि आप बिल्कुल एक पैराग्राफ इस तरीके से लिखिए। तो इसमें आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो व्हाट इज अ टीम है ये थोड़ा बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मूव योर कर्सर सो दैट इट इज ऑन द जस्ट बिफोर द कैपिटल W एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉट। तो वॉट के पास में आप अपने कर्सर को लेके जाइए, W के पास में। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस एंड देन ड्रैग द कर्सर टू द राइट गोइंग ओवर द वर्ड व्हाट इज अ टीम। इस पूरे वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, तो माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए और फिर आप व्हाट इज अ टीम को जो अपीयर होगा और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में से बोल्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ हम MS वर्ड पर चलते हैं, यहाँ हम टाइप करते हैं व्हाट इज अ टीम, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, टाइप कर लिया और अब हम माउस का कर्सर लेफ्ट पर लेकर आए। यहाँ से मैं जूम बढ़ाए तो आपको समझ में आएगा इजीली। हमने क्या करना है, ये माउस का जो हमारा ये कर्सर है, ये वाला जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये लेफ्ट बटन दबा के रखा है मैंने माउस का, इसके ऊपर इसको ड्रैग किया।
अब ड्रैग किया तो ये सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कोई भी अगर हमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो सिलेक्शन जरूरी है। ये BIU 3 बटन है होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में BIU, बी माने बोल्ड, आप माउस का कर्सर भी अगर यहाँ छोड़ेंगे तो लिखा आ गया बोल्ड, शॉर्टकट की भी आ गई Ctrl+B, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। अगर आप बी पर क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो गया, आई पर क्लिक करते हैं तो ये तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया, और यू पर क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन आ गई। अगर ये तीनों चीजें आपको हटानी है तो इसी बटन पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, वापस ये नॉर्मल होता चला जाएगा। साइज बढ़ाना है तो ये इसके ऊपर साइज बटन है, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है, आपको फॉन्ट का लुक अलग करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट का लुक भी बदल सकते हैं। तो दिस इज आर कॉल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। अब ये है फिर उसके बाद स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को भी समझते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है H2O। अब इसमें जो H2O है इसमें हमें 2 को नीचे लेकर आना है, तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। या फॉन्ट ग्रुप में आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक थ्रो है, ये X2 लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+=, और ये X स्क्वायर है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ से प्लस है। हमने इस X2 पर क्लिक किया तो ये 2 नीचे आ गया, वापस नॉर्मल करना है तो इसको वापस क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अब मान लीजिए आपको लिखना है X² + Y², तो इसमें आपको 2 को ऊपर लेकर जाना है, तो इसमें X2 जो ये नीचे था सबस्क्रिप्ट, इसके बराबर वाला बटन पर क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, तो ये 2 ऊपर आ गया। इस वाले 2 को सेलेक्ट कीजिए, ये भी ऊपर आ गया। तो ये आपने, जब आपको नॉर्मल कैरेक्टर से कोई कैरेक्टर नीचे लेकर जाना होता है तो सबस्क्रिप्ट होता है, जिसके लिए आपको इस बटन का यूज करना है जो फॉन्ट ग्रुप के ऊपर दिया हुआ है, सबस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+= होती है। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट के लिए भी आपके पास में एक बटन है जिसमें Ctrl+Shift++ इसकी एक शॉर्टकट की होती है, जिसे आप यूज करेंगे तो आपका नॉर्मल कैरेक्टर से कैरेक्टर ऊपर चला जाएगा। अब ये स्ट्राइक थ्रो है, ये क्या करेगा, मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट किया और अब आपने स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक किया तो बीचों बीच एक लाइन आ गई। आपने कुछ भी लिखा, उसको एक डिवाइड करते हुए, उसको काटते हुए एक लाइन आ गई, इसको हटाना है तो आप वापस इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। बोल्ड में क्या हुआ, आपका कैरेक्टर मोटे अक्षरों में आ गया, अंडरलाइन में उसके नीचे लाइन आ गई, इटैलिक में वो तिरछा हो गया, स्ट्राइक थ्रो में उसके बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जैसे X2 और X², ये दोनों बटन्स यहां पर बता दिए गए। अब है चेंज केस, द अपर केस एंड लोअर केस। तो हमारे पास में चेंज केस को हम यह समझते हैं, कितने केस होते हैं। जैसे ये लिखा है व्हाट इज अ टीम, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये केस ऑप्शन है। फॉन्ट ग्रुप में ही ये जो साइज है ऑप्शन है, फॉन्ट साइज के बराबर में यहां पर ग्रो फॉन्ट है, फिर ये श्रिंक फॉन्ट है, उसके बराबर में ये एक बटन है जिसमें 2 A एक साथ बने हैं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इसे कहते हैं चेंज केस। यहां पर आप देखिए आपको केस मिलेंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब इन पांचों को हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहला कैरेक्टर बड़ा होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस में ही होता है। अगर आपको सारे छोटे अक्षर चाहिए तो आप लोअर केस कर दीजिए। अब आप देखिए वर्ड का W भी छोटा हो गया, सारे के सारे इस सेंटेंस के जो वर्ड्स थे वो स्मॉल लेटर में आ गए। अपर केस करेंगे तो सब कैपिटल में आ गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर शब्द का पहला कैरेक्टर बड़ा आ गया, वर्ड का W बड़ा हो गया, इसका I बड़ा हो गया, A का A बड़ा हो गया, टीम का T बड़ा हो गया। ऐसे ही टॉगल करेंगे तो ये उल्टा करेगा, यानी अभी W बड़ा है, I बड़ा है, A बड़ा है, T बड़ा है, ये सब छोटे हो जाएंगे और बाकी सब बड़े हो जाएंगे। देखिए, तो टॉगल क्या करता है, जो भी केस है उसका अपोजिट काम करेगा। टॉगल केस का काम होगा जो भी है उसका अपोजिट कर देना। मान लीजिए ये लोअर में है तो इसका अपोजिट क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। तो आप या तो अपर केस कर लीजिए या टॉगल कर दीजिए। तो टॉगल का काम होता है आपने जो लिखा है उसका अपोजिट कर देना। तो ये टॉगल केस हो गया। तो ये 5 केस हैं जिसे हम चेंज केस के नाम से जानते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो ये चेंज केस हो गया।
the upper case and lower case that are situated side by side allow you to change the case of selected text. You can change from lower to upper and vice versa. ऐसे ही टॉगल केस भी इसमें होता है. फिर आता है चेंजिंग फॉन्ट साइज. तो फॉन्ट का साइज बदलना है, सेलेक्ट कर लीजिए. ये फॉन्ट का साइज है, यहाँ से आप 24, 26, 12 जो आप साइज रखना चाहे रख सकते हैं. बढ़ाना है तो ये ग्रो फॉन्ट का भी आप यूज कर सकते हैं. कम करना है तो श्रिंक फॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो ये फॉन्ट कलर ऑप्शन हमारे पास में है. अभी हमने रेड किया तो ये रेड हो गया. अगर हमें फॉन्ट के पीछे का कलर चेंज करना है, अब ये फॉन्ट के पीछे का कलर येलो कैसे हुआ, तो हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया, ये 4 कलर ऑप्शन है, ये फॉन्ट कलर ऑप्शन है. तो फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर, फॉन्ट के पीछे का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, जिसे हम 4 कलर भी कहते हैं. 9 कलर करेंगे तो वो कलर हट जाएगा. वापस इसको ब्लैक करना है, यहां पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो ये वापस ब्लैक कलर में आ जाएगा. उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट. 4 तरीके की अलाइनमेंट होती है. अलाइनमेंट को भी समझ लेते हैं. इस पेज की जो विड्थ है हम इसको 100% कर लेते हैं और अब ध्यान से देखते हैं. ये व्हाट इज अ टीम है, ये अलाइनमेंट ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, होम टैब में ही. ये लेफ्ट अलाइन है, सेंटर करेंगे बीच में आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा. यानी अब ये लेफ्ट में लिखा है, अब ये सेंटर में आ गया, अब ये राइट में आ गया. एक अलाइनमेंट है जस्टिफाई अलाइनमेंट. इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं. आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी वर्ड्स यहाँ टाइप कर सकते हैं इजीली. अब हम इन लाइनों को सेलेक्ट करते हैं और अब जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं. तो आपने देखा इसने लेफ्ट और राइट दोनों के साइड के मार्जिन को इक्वल करने की कोशिश की है. तो ये फायदा होता है आपके जस्टिफाई अलाइनमेंट का, जो आपके लेफ्ट और राइट दोनों से मार्जिन को इक्वल कर देता है. देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में अब यहाँ पर स्पेस ज्यादा आ गया, सेंटर में ये बीचों बीच हो गया जिसमें दोनों साइड से स्पेस आ गया, राइट में केवल राइट साइड से अलाइन हो गया है, लेफ्ट से स्पेस ज्यादा आ गया. जस्टिफाई से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल स्पेस आ गया. यहाँ पे कोई वर्ड आ ही नहीं सकता था तो इसलिए वो स्पेस यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है. अदरवाइज क्या किया इसने, इधर से भी इतना स्पेस इक्वल करा और इधर का भी, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल मार्जिन कर देगा. ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है. इसी तरीके से लाइनों के बीच में स्पेस आपको देना है तो ये लाइन स्पेस ऑप्शन है. यहां से आप लाइनों के बीच में 1 लाइन, 1.5 लाइन, 1.5, 2 लाइन्स ऐसे आप स्पेस दे सकते हैं. अब आते हैं बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट क्या होता है, जब आप किसी पॉइंट्स वाइज कोई वैल्यूज लिखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आप 5 फ्रूट्स के नाम लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास बुलेट्स ऑप्शन है पैराग्राफ के ऊपर. आपने यहाँ पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट ये डार्क डॉट आ जाएगा. आप इनमें से कोई भी एक फॉन्ट ले सकते हैं, ये जो आपको पसंद आ रहा है. मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया मैंगो, फिर आपने लिखा एप्पल, उसके बाद आपने लिखा बनाना. तो अब ये आपके बुलेट्स आ गए. लेकिन अगर आपको ये चीज नंबरिंग में करनी है तो आप यहाँ से नंबर भी यूज कर सकते हैं. तो ये नंबरिंग भी आपके ऑप्शन आ गया है. तो बुलेट्स एंड नंबरिंग दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबरिंग में भी आप 1 2 3 ABC ये भी यूज कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बुलेट्स नंबरिंग का यूज करना चाहते हैं. हाउ टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है. ये बुलेट है, ये नंबर ऑप्शन है. हाउ टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट, नंबर पे करना है तो यहाँ पे नंबर ले लीजिए, बुलेट पे करना है तो बुलेट ले लीजिए. बुलेट्स में आपको पॉइंट्स काउंट नहीं हो पाते हैं, नंबरिंग में आपको पॉइंट काउंट हो जाते हैं क्योंकि 1 2 3 कितना आपको लिखना है. अब आते हैं प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. तो जब आप प्रिंट करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स आपको मिलती है, उन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट देते हैं, Ctrl+P शॉर्टकट की होती है. अब ये हमारा प्रिंटिंग ऑप्शन है, ये प्रिंट बटन है. इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा. कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, यहाँ पर कॉपी सिलेक्ट करेंगे. प्रिंटर का नाम, जो भी प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा. सारे पेज प्रिंट करने हैं तो प्रिंट ऑल पेज. आपको कोई 1 या 2 पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पेजेस में 1 लिख सकते हैं, (2) लिख सकते हैं. मान लीजिए आपको पेज नंबर 1 और 3 करना है तो 1, 3 कर दीजिए. पेज नंबर 1 से 3 करना है तो 1-3 कर दीजिए. तो ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिंटिंग कर रहे हैं. 1 साइड प्रिंट कर रहे हैं. पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कहते हैं आपका पेज जो जिस तरीके से दिख रहा है. अगर मैं इसको लैंडस्केप करूंगा तो क्या होगा, अब आप देखिए, यानी कि लैंडस्केप में
पेज की विड्थ बढ़ गई, हाइट छोटी हो गई, और पोर्ट्रेट में आपकी विड्थ कम हो गई, हाइट बढ़ गई। पेपर का साइज लेटर नहीं रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे इसको A4, यानी 8.27 इंचेस इंटू 11.69 इंचेस, ये इसका मेजरमेंट होता है। हम जनरली जो पेपर प्रिंट करते हैं वो A4 साइज पे प्रिंट करते हैं। नॉर्मल मार्जिन होता है 1 इंच का मार्जिन रखना, लेफ्ट राइट साइड से भी और आपके टॉप साइड से भी, और उसके बाद आप सिंपल प्रिंट बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला चैप्टर है क्लास 7th का कंप्लीट हो गया है। कुछ की पॉइंट्स हैं। MS वर्ड इज ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिकल है, जिस पर हमें चीजें नजर आती हैं, दिखती हैं। अलाइनमेंट, अरेंज द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन और इन द सेंटर बिटवीन द मार्जिन। जो लाइन अलाइनमेंट है, जिसे हम अलाइनमेंट्स कहते हैं, उसका बेसिकली काम होता है आपके मार्जिन्स के अकॉर्डिंग कंटेंट को सेट करना। द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज नॉन एज फॉर्मेटिंग। जब हम टेक्स्ट का अरेंजमेंट करते हैं जनरल, तो उसे हम फॉर्मेटिंग के जानते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं हम उसे। बुलेटेड लिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अननंबर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो बुलेटेड लिस्ट होती हैं जिसमें पॉइंट्स बने आते हैं, उन्हें हम अननंबर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। नंबर्ड लिस्ट को हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। शॉर्टकट कीज ऑफ फॉर लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट इज Ctrl+L, यानी Ctrl+L आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, राइट के लिए Ctrl+R शॉर्टकट की होती है, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ गई है, जिसमें काफी आंसर्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल भी जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।